ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है, अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में भगवान की शरणागति ले ली तो उसके मन, वचन, वाणी, कर्म, आचरण कई सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। जो वास्तव में भगवान का सच्चा शरणागत होता है वो मनुष्य होते हुए भी स्वयं भगवान ही होता है, जैसे कि हमारे सियाराम बाबा स्वयं भगवान श्री राम ही थे। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा को आज प्रभु श्री राम ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। सियाराम बाबा 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दिन सुबह 6:10 पर अंतर्ध्यान हो गए। उनका अंतिम संस्कार खरगोन के भटयान गांव में नर्मदा नदी के किनारे किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों श्रद्धालु आए। लाखों श्रद्धालु की आंखें नम थीं। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने एक घोषणा भी कर दी। उन्होंने घोषणा की कि जहां पर बाबा सियाराम की समाधि और आश्रम है उसको पवित्र और पर्यटन स्थल में बदलेंगे। ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणा है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को पता चल सके कि सियाराम बाबा कौन थे और उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठोर तपस्या और तप किया था। कई सारे साधु संत भी बाबा सियाराम की अंतिम यात्रा में उपस्थित हुए और उन्होंने बाबा सियाराम को मुखाग्नि भी दी। हनुमान जी के परम भक्त सियाराम बाबा निमाड़ क्षेत्र के बहुत बड़े संत थे। उनकी आयु लगभग 116 वर्ष बताई जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम और हनुमान जी को समर्पित कर दिया। वे 1933 से नर्मदा नदी के किनारे आकर रहने लगे और उन्होंने वहां पर घोर तपस्या और तप किया। उनका असली नाम तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खड़े होकर 10 वर्षों तक तपस्या की थी और वो तपस्या थी मौन। उन्होंने 10 वर्षों तक कुछ भी नहीं बोला था और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनके मुख से सियाराम निकला। तभी से हम उन्हें सियाराम बाबा कहने लगे। आज जब सियाराम बाबा अंतर्ध्यान हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया, तो लाखों अनुयायियों की आंखें नम हो गई। लाखों श्रद्धालु आज दुखी हैं क्योंकि वे कहीं ना कहीं सियाराम बाबा से कनेक्टेड थे और उनसे इंस्पायर थे कि उनको भी भागवतिक मार्ग में चलना है। और कई सारे लोग आज सियाराम बाबा को मान रहे थे और उनके अनुसार वो चल रहे थे। जब आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी। वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित थे। अब आप सोचिए कि सियाराम बाबा ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, ना ही उनका कोई चैनल था, फिर भी आज लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। ये कैसे? क्योंकि सियाराम बाबा ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ तपस्या और तप किया है। और भारत ऐसे ही संतों की, ऐसे ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जहाँ पर वो कोई दिखावा नहीं करते हैं। उनके आचरण, उनकी तपस्या, उनके तप से उनमें प्रभु की झलक आ जाती है, जैसे कि हमारे सियाराम बाबा थे। उनमें हमें साक्षात श्री राम के दर्शन होते थे और कई सारे लोग उनको प्रभु श्री राम ही मानते थे। आज हमें दुखी नहीं होना है कि हमारे सियाराम बाबा हमारे बीच में नहीं है। आज वो जो हमें सिखा कर गए, हमें उनकी वो बात याद रखना है और अपने जीवन में उतारना है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे सियाराम बाबा ने अपने जीवन में जितनी तपस्या की थी, जितना तप किया था प्रभु से मिलने के लिए, आज उनका मिलन प्रभु से हो गया। क्योंकि आज है मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, और आज गीता जयंती भी है। और सियाराम बाबा सुबह 6:10 पर अंतर्ध्यान हुए और वो समय होता है कि जब हमारे मंदिरों के पट खुलते हैं और उसी समय आरती होती है। और आप देखिए उसी समय हमारे सियाराम बाबा का शरीर पूरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने स्वयं उनके लिए द्वार खुले हैं और वो भगवान स्वयं उनको लेने आए हैं।
तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे सियाराम बाबा को भगवान स्वयं लेकर गए हैं, उनके चरणों में स्थान दिया है। उन्होंने जो तपस्या की थी, जो तप किया था, आज उसकी बदौलत उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में स्थान मिल गया। वो जो चाहते थे, आज उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य है जो हमें सियाराम बाबा सिखा कर गए हैं कि हमें भी अपने जीवन को श्री राम जी को समर्पित कर देना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो हमें सियाराम बाबा से इंस्पायर होना चाहिए और उनके लिए खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर पूरा जाता है और हम उसके लिए अगर रोते हैं तो वो बहुत दुखी होता है। और आज दुख की बात नहीं है, हमारे ऊपर बाबा सियाराम का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। वो हमारे दिल में है, वो कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ उनका शरीर गया है, सिर्फ सियाराम बाबा का शरीर गया है। लेकिन सियाराम बाबा आज भारत के हर एक व्यक्ति के दिल में जिंदा हैं। आज वो सिखाकर गए हैं, वो बातें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी कि कैसे सियाराम बाबा ने अपना पूरा जीवन घोर तपस्या और तप में और भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में रामचरितमानस का पाठ किया है। तो वो बातें हमें नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपने दिल में बाबा सियाराम को रखना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी को। उन्होंने जो घोषणा की है कि बाबा सियाराम के आश्रम और समाधि स्थल को वो एक पवित्र और पर्यटन स्थल में बदलेंगे, ताकि आने वाले समय में लाखों लोगों को ये पता चल सके कि हमारे सियाराम बाबा थे कौन, उन्होंने कितनी घोर तपस्या की थी। और सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेश के लोग भी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते थे। हमारे सियाराम बाबा सिर्फ भारत में फेमस नहीं थे, विदेशों में भी उनके अनुयायी थे। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे सियाराम बाबा ने कितनी तपस्या की होगी। तो इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि बाबा सियाराम का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा। जय सियाराम।